हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे विजनरी क्लासेस में। आज हम लोग यूसी नेट का जो जून 2024 का जो ईवीएस का पेपर आया था, जो कि 18 जून को हुआ था, तो उस पेपर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 2 ऑफ आपका कब है, सितंबर में है। ठीक है, तो इसलिए डिस्कशन करने चलते हैं। तो आइए चलते हैं, डिस्कशन करते हैं अच्छे से कि पेपर में क्या रहेगा, आपका जो स्केड्यूल है और कैसा आएगा क्वेश्चंस। जो पिछले बार आया था उसके पेपर को तो हम फुल्ली डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, लेक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसके बाद का जो क्वेश्चन था, हमने दो क्वेश्चंस, दो सेट के क्वेश्चंस, ठीक है, आई मीन कि हमने 10 नंबर तक डिस्कशन कर लिया था। ये जो 11th नंबर का क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ठीक है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करने की बात चल रही है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फ्री कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, फ्री कम्युनिकेशन। ठीक है, और फिर बोलता है कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स। फिर आपका बोलता है लैंग्वेज एज ए कंड्यूट ऑफ ए कम्युनिकेशन एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये ए बी सी डी इधर दे रखा है, और यहाँ पे सोर्स मतलब जो ने ये बोला है। ठीक है, जिन्होंने इस चीज को बोला है, जिस पर्सन ने इस चीज को बोला है, उनके नाम यहाँ पे देखें जैसे कि एल्फ्रेड मार्शल, जॉन लोके एंड कार्ल मार्क्स, एंड फोर्थ में आपका आता है एडम स्मिथ। ठीक है, तो आपका जो फ्री कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स की यहाँ पे बात की है, इसको किन्होंने बोला है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने देख रखा है कि जो फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन जो है वो आपके एडम स्मिथ ने बोला है। एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ जो थे वो कौन थे? एडम स्मिथ इज नोन फॉर हिज एडवोकेसी फॉर फ्री मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड्स एंड हिज आइडियाज about the importance of communicating और कम्युनिकेशन इन फैसिलिटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो उनके आइडियाज में उन्होंने क्या बोला था कि ट्रेड को बंदिशें नहीं होनी चाहिए, सभी तरीके के ट्रेड्स होनी चाहिए। जैसे किसी देश का ट्रेड किसी देश के साथ होना चाहिए। ठीक है, कहीं का भी ट्रेड जो है उस पर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए, ज्यादातर टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो कम होनी चाहिए, वो उतनी होनी नहीं चाहिए, और कम्युनिकेशंस अच्छे से होना चाहिए, तभी आपका जो व्यापार है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसकी उन्होंने यहाँ पे बात रखी है। तो आपका जो फ्री कम्युनिकेशन का जो मैचिंग होगा वो आपका किससे आएगा? एडम स्मिथ से। तो ए का 4 से मैचिंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये एक ऑप्शन आता है, ए 4 से मैचिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या आंसर बना सकते हो? आपके साथ यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि 4 से मैच करता है, तो ए का 4 अगर यहीं पे मैच हो गया तो आप सारे के सारे बना लोगे। ठीक है, तो आई मीन एक ही मैच करना इसमें बहुत जरूरी था। अगर ए का 4 आप मैच कर लेते पहले ही टर्म में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर बना लेते हैं। ठीक है, फिर आपकी बात आती है कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल जो है वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने अपने काम के लिए बहुत चर्चा पाई है। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। ठीक है, ही रिकॉग्नाइज्ड इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन शेपिंग द मार्केट आउटकम्स। ठीक है, तो इनका इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है, इनका एल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स में फ्री कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करने के लिए मशहूर है। ठीक है, तो ये जो था बी आपका डेफिनेटली 1 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका सी। ठीक है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे फ्री कम्युनिकेशन को एडम स्मिथ से मैच कर लिया है, और कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स को एल्फ्रेड मार्शल से बात कर लिया है। ठीक है, अब आता है लैंग्वेज एज ए कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जॉन लॉके जो है वो एक इंग्लिश फिलोसोफर है। ठीक है, हु रोट अबाउट द रोल ऑफ लैंग्वेज इन शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ही आर्ग्यूड दैट लैंग्वेज इज ए टूल दैट अलाउ अस टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज एंड थॉट्स टू द अदर्स। सही बात है भाई, वो अलाउ किए, आर्ग्यू भी किए दैट लैंग्वेज इज ए टूल दैट अलाउ अस टू कम्युनिकेट आवर आइडियाज एंड थॉट्स
टू दी अदर्स, दूसरों के को जो थॉट्स है, ठीक है, अपना थॉट्स अपना आइडिया जो है उसको कम्युनिकेट करने की बात की गई। ठीक है, तो ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। ठीक है, जॉन लोके जो थे वो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। तो आपका सी जो है वो 2 से मैच हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका जो फोर्थ है वो राइट है ही है। फिर आता है आपका लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कार्ल मार्क्स वाज ए जर्मन फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट who wrote about the importance of communication and transportation networks in facilitating the economic activity। कार्ल मैक्स ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड नेटवर्क्स की बात की है। ठीक है, तो ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की उन्होंने बात की है। वैसे तो वो बहुत बड़े फिलोसोफर है, उनके बारे में बहुत चर्चा होती है। He argued that the development of lines of communication such as roads, railways was essential for the growth of capitalism and expansion of market। जो कि हम जानते हैं आज के डेट में कोई भी कमोडिटी है, कोई भी बड़े से बड़ा सामान है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमको रोडवेज की जरूरत है और हमको दूसरी चीज की क्या जरूरत है, रेलवेज की जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारे देश के बहुत बड़े स्तंभ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इस चीज की बात की थी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में। तो ये जो क्वेश्चन था ये ऑब्वियसली मतलब नॉर्मल इंसान के लिए तो ये डिफिकल्ट है ही है, क्योंकि उसने कभी इस चीज के बारे में ढंग से पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि ईवीएस के बच्चे इतना डिटेल में जाके तो सोर्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा एक जेन्युइन सजेशन है, ये क्वेश्चंस को आप आधे सेकंड से ज्यादा के लिए मत होल्ड अप करना, क्योंकि 30 सेकंड्स के बाद आपको इस क्वेश्चन को स्किप करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, इसमें दिमाग लगाओगे तो आपका समय खराब होगा। ठीक है, आई एम अगेन टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स, ट्राई नॉट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ो, जो क्वेश्चंस मार्क फेंचेंगे उन पे काम करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि which of the following are essential requirement for the formation of photochemical smog। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। तो आप देख सकते हो फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है। सनलाइट आएगा, नॉक्स रहेगा। ठीक है, नॉक्स तो जानते ही हो क्या होता है, NO प्लस NO2, इनमें से कोई एक भी हो चलेगा। ठीक है, VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन जो आपके घर से निकलते हैं तेल जलाने के बाद, या हुआ आपका कोई किसी तरह का एडिबल ऑयल अगर जल रहा है, ठीक है, तो वो सब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, सपोज करो फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ टाइप ऑफ ए एयर पोल्यूशन दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड्स, volatile organic compounds and sunlight react in atmosphere। This reaction forms ground level ozone and a secondary pollutant जो कि पैन है, which can cause harm to human health and environment। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो आपका NO2 तो होगा ही होगा। ठीक है, दिस वन विल बी डेफिनेटली योर आंसर, ये तो आएगा ही आएगा आंसर में। डी भी आएगा भाई, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, और सनलाइट ये भी होगा होगा। देखो ओजोन कभी कभी क्वेश्चन में देता है, तो ये मत लिख देना कि ओजोन जो है वो तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में काम आता है। एक वर्ड और भी लिखता है, एक वर्ड भी लिखता है, प्रीकर्सर। ठीक है, यहाँ पे भी खेलता है भाई यूजीसी, इस वर्ड को ध्यान रखना। प्रीकर्सर और फोटोकेमिकल स्मोक दिया तब भी यही तीनों आंसर होंगे। ओजोन आंसर नहीं होगा, क्योंकि ओजोन जो है वो उसके साथ बनता है। समझे आया, तो BDE जो है वो उसका आंसर है। फिर समझा रहा हूं बार बार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके के ट्रिक से खेल देता है वो, लेकिन है ये इजी क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी आपको पैन का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, पैन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। अब पूछता है, when you try to predict the value of an outcome variable from one or more variable you are likely to be using। वो सिंपल सा क्वेश्चन है,
पूछ रहा है कि एक वैल्यू को निकालने के लिए दूसरे वेरिएबल का जब आप यूज करते हो, वन और मोर वेरिएबल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, बोथ बाइवेरिएट रिग्रेशन and multivariate regression are the types of regression analysis that involves using one or more predictor values to predict the value of the continuous outcome variable. And the main difference between the two is that bivariate regression uses a single predictive variable जो कि हमारा यहाँ पे वन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड मल्टीवेरिएट यूजेस मल्टीपल प्रिडिक्टर वेरिएबल जो कि मोर वेरिएबल्स को पसंद कर रहा है। तो सपोज करो कि मतलब मेरा एक्स वेरिएबल जो है वो वाई वेरिएबल से इफेक्ट हो रहा है, तो x इक्वल टू एम वाई, ये इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ x जो है वो तुम्हारा एम वाई प्लस एन सी प्लस ओपी, तो ये तीन वेरिएबल से हो रहा है, एम सी एंड ओ, ठीक है। तो इस केस में ये मल्टीपल वेरिएबल है। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है, आप दिमाग लगाओगे तो ये भी समझ जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई गधा भी बच्चा है, अगर वो सिंपल मैथ्स भी जानता होगा ना, उसके लिए स्टैट्स बहुत इजी है, ठीक है। आई एम टेलिंग टू एवरीवन, ठीक है, जो भी आप स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, संबलपुर यूनिवर्सिटी हो, आपका उड़ीसा के बरहमपुर यूनिवर्सिटी हो, आपका कहीं पे अगर मैं बात करूं बड़े बड़े सीयूईटी के जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, तो वहां के भी बच्चे जो होते हैं वो इन क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं फंसना है, दिमाग लगाना है, सीधी बात है, ठीक है। तो आंसर सिंपल आपका क्या होना चाहिए? बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, बी एंड सी ही आपका आंसर होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नहीं होगा, ये वेरिएंस निकालता है, इसमें वो रिग्रेशन एनालिसिस नहीं होता, तो ये कहता ही नहीं होगा। तो पहले ही आपका ऑप्शन 3 एंड जो 4 है वो कट चुका है, ये दोनों तो वैसे भी आंसर नहीं है, ठीक है। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है वो आपका आउटकम नहीं बताता है, ठीक है, तो वो उसमें कंसिडर नहीं होगा। तो आपका आंसर बी एंड सी है, दैट इज इक्वल टू 2। करेक्ट, समझ में आ गया? ओके, नाउ दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैथ्स मेरा फेवरेट मैथ्स, ठीक है, तो यार इसको तो बनाना सीखो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्लास 6 की पढ़ाई है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 5 kilometer per hour and the speed of stream is 1 kilometer per hour. A man rows to the place at a distance of 24 kilometer and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है यार, कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी यूसी नेट में यही क्वेश्चन पूछता है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर वन के क्वेश्चन में, पिछले बार ही ये क्वेश्चन पूछा था, यही वाला क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट पेपर वन में पूछ दिया था, वो जो डीआई बनाने में ही इस क्वेश्चन को पूछ दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, पहाड़ है, ठीक है, अगर लहर बह रही है, ठीक है, और तुम्हारा बोट यहाँ पे है, ठीक है, अगर तुम्हारा बोट है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर वो डाउन जाएगा तो स्पीड तो बढ़ेगा ना जी, जल्दी फिसलोगे तुम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर जाओगे तो स्ट्रीम तो अभी भी नीचे ही आ रहा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का वेलोसिटी जो है वो माइनस हो जाएगा बोट की वेलोसिटी, क्योंकि बोट तेज चलाओगे तभी तो ऊपर जाओगे। 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो ऊपर नहीं जा पाओगे ना, 5 है तभी जा पा रहे हो। तो हम अगर स्पीड की गिनती कर ले तो वो गिवन स्पीड अगर हम मान के चलते हैं बोट का 5 है और जो स्ट्रीम का 1 है, और डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर है, तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल है। स्पीड ऑफ बोट व्हाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम क्या होगा? वीडी वीबी प्लस बीसी दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? वीयू वीबी माइनस वीएस दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? ठीक है, फिर आता है सर टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? भाई इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं दिमाग में बैठेगा तो कैसे करेंगे? देखो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है भाई? इसी इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल, बहुत बार पढ़ाया है क्वेश्चन को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो आंसर होगा। ये किया क्या मैंने? टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम,
कितना लिया था, डिस्टेंस सेम था 24 ठीक है। पहले वाले में अपस्ट्रीम में गया तो 4 का स्पीड में गया था, और नीचे में गया तो 6 के स्पीड में गया था। तो डिस्टेंस अपन स्पीड कर दिया, 6/4, 6+4 हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 आवर। आंसर आपका कितना है, 10 आवर्स। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो बच्चों, जैसे कि स्थिर जल में किसी नाव की गति अगर 5 किलोमीटर पर घंटे है और धारा की गति 1 किलोमीटर पर घंटे है, एक व्यक्ति जो है वो 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नाव खेता है और आरंभिक बिंदु तक वापस आता है। ठीक है, तो उसके द्वारा लिए गए समय को ज्ञात कीजिए। बहुत हिंदी में भी वही सरल भाषा दिया है, लेकिन है जो ईवीएस के बच्चे हैं वो मोस्टली इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो आई प्रीफर कि इंग्लिश में ही पढ़ के आप आंसर देते होगे। ठीक है, आई होप ये मैथमेटिकल क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। तो स्पीड डिस्टेंस का कभी भी क्वेश्चन आया और बोर्ड का क्वेश्चन आया तो प्लीज 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 अच्छे से बनाओ। ठीक है, गलती मत करो इसमें। नाउ दिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है। व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स ए ग्रुप टू अचीव इट्स गोल, देखो अचीव करने बोला है, इट इज नोन एज, जब कोई चीज अचीव करने के लिए बोला जाता है, कुछ अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली वहां पे वैसे वर्ड यूज होंगे जो कि पॉजिटिविटी शो कर रहे होंगे, नेगेटिव वर्ड तो यूज नहीं होंगे। तो डिसरप्टिव होगा क्या, गोल अचीव करोगे तो डिसरप्टिव रोल थोड़ी करोगे, ये तो कतई नहीं आंसर होगा। काउंटर एक्टिव, एक्टिव होगा तभी तो कर पाओगे, काउंटर एक्टिव रोल कैसे हो सकता है, आलसी थोड़ी बनोगे। ठीक है, और डिवोशनल क्या, भगवान को तुम भगवान के प्रति अपना क्या बोले तो प्रेइंग करके श्रद्धा रख के, ठीक है, उससे काम हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। किस चीज की करना होगा, प्रमोट करना होगा, प्रमोटिव रोल आंसर है इसका। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, योर आंसर इज प्रमोटिव रोल। ठीक है, संधरक भूमिका। ठीक है, ये आपका आंसर है, करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जिन भी बच्चों को डाउट्स है दे कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड ये मेरा नंबर है, अगेन आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो रेगुलर बैचेस हैं वो हमारे शुरू हो रहे हैं फ्रॉम दी September 15। ठीक है, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है हमारा रेगुलर क्लासेस में वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप लोग डिस्कस तो करो, पहले पूछो क्या चीज जरूरत है, कैसा जरूरत है। ठीक है, और हमारे जो बैचेस रहेंगे वो बैच सिर्फ 10 लोगों का रहेगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। इस बैच में सिर्फ 10 लोग रहेंगे और 10 लोगों को ही पढ़ाया जाएगा। तो आप इस नंबर पे जरूर कॉल करें और हमारे रेगुलर बैचेस को ज्वाइन करें, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी हो वो अच्छे से बढ़े, और आप यूसी नेट के जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस और सारे समझ में आए होंगे। चलते हैं आगे जो क्वेश्चंस बनाने हैं, तो हम चलते हैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाने के लिए, और आप एग्जाम की तैयारी करिए और वीडियोस को अच्छे से देखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑन द सेकेंड। हैव ए नाइस डे।